सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस पीडीओ सीआरटीएस भी हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ, युवा तुम कुड़िया का हाथ। सोचिए, महात्मा गांधी झारखंड के एक छोटे से गांव में एक स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी के घर रात गुजार रहे हैं। हाँ, ये बातें 28 अप्रैल 1938 की। बिल्कुल, जब बापू देवघर और झरिया में सभाएं करके होपन मांझी के बुलावे पर गोमिया पहुंचे थे। होपन मांझी। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन्हीं होपन मांझी की दुनिया में ले जाती है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम शायद राष्ट्रीय इतिहास की बड़ी किताबों में न मिले। हाँ, जमीनी स्तर के नायक थे वो, पर जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल। और ये घटना अपने आप में काफी कुछ कहती है। गांधी जी का होपन मांझी के घर रुकना, हाँ, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं पड़ाव नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय नेता भी जमीनी कार्यकर्ताओं के असर को पहचानते थे, सम्मान देते थे। अच्छा। मांझी का न्योता मानना ये उनके स्थानीय कद का सबूत है। और फिर अगले ही दिन गांधी जी ने गोमिया के पास वो कोनार नदी के किनारे गोमी बेड़ा में एक बड़ी जनसभा की। हाँ, गोमी बेड़ा में। और सोचिए, जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन करीब 10,000 लोग। 10,000 बैलगाड़ी से, साइकिल से, पैदल चलकर पहुंचे थे उन्हें सुनने। गांधी जी ने एक मचान पर खड़े होकर वो टिन के भोंपू से लोगों से आंदोलन में जुड़ने की अपील की थी। उस सभा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है। बताइए। सभा से ठीक पहले कोनार नदी जो थी वो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, पानी की भारी किल्लत। अरे! तब होपन मांझी ने एक और सेनानी बंगम मांझी उनके साथ मिलकर अपने पारंपरिक तरीके से बारिश के लिए पूजा की। बारिश के लिए? हाँ, अपने देवता पर भरोसा दिखाते हुए। और कमाल ये हुआ कि सभा से ठीक पहले जोरदार बारिश हुई। सच में? हाँ, और नदी में पानी भर गया। अरे वाह! इसका तो मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत हुआ होगा लोगों पर। निश्चित रूप से। इसे सिर्फ संयोग की तरह नहीं देखा गया होगा, शायद एक संकेत माना गया। इसने लोगों के इरादों को और मजबूत किया होगा। और ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय नेता मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगा सकते थे, परंपरागत विश्वासों का इस्तेमाल करके भी। हाँ, गांधी जी की सभा तो थी ही, पर ऐसी घटनाओं ने भी लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा होगा। बिल्कुल। वैसे होपन मांझी तो करीब 1925 से ही सक्रिय थे, है ना? हाँ, लगभग 30 साल की उम्र से। हाँ, काफी पहले से। गांधी जी की यात्रा ने उनके काम को और बल दिया होगा। वो गांव-गांव घूमकर लोगों को जोड़ते थे। जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत को ये सब पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। उनकी इसी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उन पर 2,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। सोचिए, उस जमाने में 2,000 रुपए। 2,000? ये तो बहुत बड़ी रकम थी। चुकाना तो नामुमकिन सा रहा होगा। हाँ, और जुर्माना न भर पाने की वजह से उन्हें 1 साल की सजा हुई। ओह! वो करीब 8 महीने, मतलब 23 जुलाई 1930 से 30 मार्च 1931 तक जेल में रहे। ये उनके संकल्प और बलिदान को दिखाता है। सजा भुगत ली, पर झुके नहीं। सही बात है। और यहाँ कहानी और भी प्रेरणादायक हो जाती है। उनके बेटे लक्ष्मण मांझी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब वो बड़े हुए तो वो भी पिता के रास्ते पर चले और आंदोलन में कूद पड़े। बिल्कुल। पिता और पुत्र दोनों घोड़े पर सवार होकर इलाके में घूमते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, आंदोलन को संगठित करते थे। वाह! ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये परिवारों की, पीढ़ियों की एक साझी लड़ाई बन गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो दोनों को एक साथ जेल भी जाना पड़ा। दोनों को एक साथ? हाँ,
ये बहुपीढ़ीगत प्रतिबद्धता का मतलब अद्भुत उदाहरण है। स्रोतों में ये भी जिक्र है कि उनका केबी सहाय से भी काफी जुड़ाव था। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि आंदोलन सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। सही। स्थानीय स्तर पर भी नेताओं का एक मजबूत नेटवर्क था। वे एक दूसरे का सहयोग करते थे, मिलकर रणनीति बनाते थे। साया जैसे नेताओं से उनका जुड़ाव क्षेत्रीय समन्वय को दिखाता है। फिर देश आजाद हुआ। होपन मांझी को उनकी सेवाओं के लिए पहचाना गया और वो MLC बने, यानी विधान परिषद के सदस्य। जी, जनप्रतिनिधि बने। लेकिन उनका सफर 1949 में एक दुखद दुर्घटना के साथ खत्म हो गया। हाँ, ये बड़ा दुखद था। वे अपने ही बनाए कुएं में गिर गए थे। हाँ, गंभीर चोटें आई थी। और विडंबना देखिए, ठीक होने के बाद भी उन्होंने अपनी सक्रिय जीवन शैली नहीं छोड़ी, घोड़े की सवारी वगैरह। ओह। चोट फिर से उभर आई और हजारीबाग सदर अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनका जीवन अंत तक संघर्ष और सक्रियता का प्रतीक था। उनकी विरासत फिर उनके बेटे लक्ष्मण मांझी ने आगे बढ़ाई, जो 1952 से 57 तक विधायक रहे। बिल्कुल। होपन मांझी की कहानी एक आम व्यक्ति के असाधारण स्वतंत्रता सेनानी और फिर जनप्रतिनिधि बनने का एक पूरा सफर है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मेरे ख्याल से ये हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ गिने चुने प्रसिद्ध नामों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये तो अनगिनत होपन मांझियों जैसे नायकों के सामूहिक प्रयासों, उनके बलिदानों और उनके स्थानीय नेतृत्व का नतीजा थी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने नायक छिपे हुए हैं जिनकी कहानियां अभी पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आई हैं। ये एक अहम सवाल है। और उनकी कहानियां हमें नेतृत्व, समुदाय निर्माण और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के बारे में क्या सिखा सकती हैं, खासकर आज के समय में।